हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट। मतलब हम आज पढ़ेंगे कि कोई भी परमाणु मतलब एटम में हम निकाल सकते हैं कितना सेल होता है, किसी पीरियड में कितना सेल होगा, और किसी भी एटम में कितना ऑर्बिटल होगा, सब सेल होगा, ऑर्बिटल्स होगा। ये सब हम पता करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि कितना मतलब एटम होगा किसी भी पीरियड में, तो उसके लिए क्या करेंगे, n प्लस मतलब 2/2, n+2 का होल स्क्वायर बाई 2। सिंपली मतलब पीरियड n का मान मतलब पीरियड है, पीरियड में हम 2 जोड़ देंगे। अगर वह इवन मतलब इवन नंबर है तो 2 जोड़ देंगे, और उसका स्क्वायर करके 2 से भाग दे देंगे। अगर और नंबर है तो 1 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ करके इवन बनाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करके बट्टा में 2 कर देंगे। तो अगर हम पीरियड नंबर 1 का देखें, 1+1 2 का स्क्वायर 4, 4/2 बराबर 2 एलिमेंट पीरियड नंबर फर्स्ट में है। पीरियड नंबर सेकेंड में बोले तो 8 एलिमेंट कैसे, 2 इवन नंबर है तो 2+2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 बराबर 8 हो गया। इसी प्रकार पीरियड नंबर 5 में देखेंगे तो 5 हो गया 5 और 1 6, 6 36/2 मतलब 18। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। पीरियड नंबर 6 का देखेंगे तो 64/2 32। पीरियड नंबर 10 का देखेंगे तो फ्यूचर में जो आने वाला है उसका भी हम पीरियड मतलब कितना एटम रहेगा उसका हम आराम से निकाल सकते हैं। फ्यूचर वाले को तो निकाल ही सकते हैं हम। और पहला नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सेल्स, कि सेल में कितना ऑर्बिटल है हम उसे एन के फार्मूला से निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर के फार्मूला से। जैसे सेल में देखें तो सेल मतलब क्या, सिंपली पीरियड ही होता है सेल। मतलब पीरियड नंबर पहला में तो 1 सेल होगा, पीरियड नंबर दूसरा में तो 2 सेल। तो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेल, तो एन स्क्वायर करेंगे तो 1 का होता है, तो ऑर्बिटल कितना होगा, 1 के होगा। 2 का अगर देखेंगे तो 4 ऑर्बिटल होगा, 3 5 में देखेंगे तो 25 ऑर्बिटल होगा, 6 में देखेंगे पीरियड नंबर 6 में तो 36 ऑर्बिटल होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल इन ऑफ ए सेल, सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आराम से 2n² से निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स ऑफ ए सेल, तो सेल जैसे हमें तीसरा सेल है तो हम इसका इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कितना प्रेजेंट हो सकता है। सिंपली 2n² कर देंगे तो सबसे पहले n² मतलब 9, 9 दूना 18, 18 को इलेक्ट्रॉन तीसरा में प्रेजेंट हो सकता है। पहला क्या करेंगे तो 1² 1 2, 2 एटम है मतलब 2 हो जाएगा। इसके बाद पीरियड नंबर दूसरा में करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा मतलब पीरियड नंबर 2 का करेंगे तो 4, 4 दूना 8, तो मतलब 8 हो जाएगा प्रेजेंट है। इसके बाद 5वां में करेंगे तो 5वां में क्या करेंगे, 5 से 25, 25 दूना 50, 50 इलेक्ट्रॉन जो है जो 5वां पीरियड में फिक्स हो सकता है। मतलब 50 को इलेक्ट्रॉन वाला 5वां पीरियड में आराम से आ सकता है। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मतलब सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n² है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब सेल, तो 2l+1 है इसका फार्मूला। तो ये याद रखना है, ऑर्बिटल प्रेजेंट है सब सेल में तो 2l है, 2l+1 है, 2l+1 है। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ सब सेल में, तो उसका फार्मूला है 4l+2 लिख लो या 2 × 2l+1 लिख लो, तो आसान रहेगा 2 × 2l+1, क्योंकि पीछे में पड़ेगा 2l+1। तो सब सेल में मतलब पीछे क्या है कि प्रेजेंट इन ऑर्बिटल सब सेल का है, इस बार क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन और सब सेल का है। सिंपली से ऐसे याद रखते हो, सेल से ऑर्बिटल n², इलेक्ट्रॉन से सेल 2n², ऑर्बिटल इन सब सेल 2l+1, इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 4l+2 या फिर 2 × 2l+1, ये भी है एक फार्मूला। अब हमें करना है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन। फार्मूला को बैठा दोगे तो यार इतना इजी तो है, इसमें कहा करेगा। 2 सेल हैं तो सिंपली फार्मूला पे बैठाओ निकल जाएगा। n² का फार्मूला बैठाओ 2 सेल का तो आराम से निकल जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल इन 3 4 5 6 सेल, 3 4 5 6 सेल में कितने ऑर्बिटल होता है निकालने को, सिंपली निकाल लेंगे आएगा तो हमको पता है इसका फार्मूला होता है 2n², चिपकाएंगे 2n²,
तो 2n², तो n का मान रखेंगे 3, 3 9 दूना 18, 4 का रखेंगे तो 4 जगह 16 दूना 32 होता है, 6 का रखेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा 72। और भाई ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये याद है तो फिर ज़िंदगी का उद्धार हो गया, नहीं याद है तो ठंड है ज़िंदगी। एग्ज़ाम में तो पक्का हो जाएगा ज़िंदगी, नहीं याद रहेगा तो। कैलकुलेट ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल, सबसेल ऑर्बिटल में निकालना है 2s है। एल का मान अगर देखोगे तो 0 है, एल का मान 1 2 3 4 कैसे देखेंगे, अगर एल का मान एस है तो 0 हो जाएगा, पी है तो 1 हो जाएगा, डी है तो 3 हो जाएगा, एफ है तो 4 हो जाएगा, जी है तो जी का 4 होगा, एफ का 3 होगा, एस का 0, उसके बाद एस पी डी एफ बढ़ते जाएगा, एक 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 बढ़ते जाएगा। सिंपली 2s है तो एल का मान 0 है, फॉर्मूला पढ़े थे क्या 2l + 1 तो 0 + 1 1 हो जाएगा। और वाइटल्स सब सेल में 2p सब सेल है तो उसको अगर हम l का मान 1 है वो हो जाएगा 3। इसके बाद 4s है, l का मान अंडा है, 4 जा सॉरी s है, s है, l का मान अंडा है तो फिर उसका हो जाएगा 1 ऑर्बिटल। 5d है, l का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम निकालेंगे 2l + 1 तो 2 दूना 4 + 1 5 हो जाएगा। 3d है, l का मान 2 है तो 5 हो जाएगा, निकालो आगे अपने से। कैलकुलेट टोटल ऑर्बिटल ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन k ऑफ p ऑर्बिटल। तो क्या है, हमको दिया है ये दोनों एक ही बार में निकालना है। k का मान n का मान 1 है तो ये हो जाएगा 1। ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल 1। इलेक्ट्रॉन तो उसका फार्मूला होता है 2n², तो n का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 × 2 = 2 हो जाएगा। सिंपली l है, n का मान 2 हो जाएगा, n 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो फिर 4 × 2 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे m है, n का मान 3 है, 9 होगा, 9 दूना 18 होगा, 18 को 3s3p है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खाक होगा, मतलब यही होगा। n का मान 4 है तो 4 जगह 16 दूना 32 हो जाएगा, n का मान 5 है, 5 25 दूना 50 हो जाएगा। इसके बाद हम कैलकुलेट ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ प्रेजेंट इन ब्लॉक ऑफ नॉन एलिमेंट। ब्लॉक अगर ये है ब्लॉक प्रेजेंट आउटर मोस्ट सबसेल या आउटर मोस्ट सबसेल या आउटर मोस्ट तीनों में सबसेल है, तो प्रेजेंट नंबर तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, इसमें क्या होगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, इसमें भी n, इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। पर पीरियड नंबर क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होगा क्या पीरियड नंबर। इसके बाद ग्रुप नंबर अगर देखेंगे तो इक्वल टू एलिमेंट इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब s ब्लॉक 10 + वैलेंस इलेक्ट्रॉन, p ब्लॉक में चल जाएंगे ns2 ns-1 p a + ग्रुप नंबर तो d ब्लॉक में चल जाएंगे। कुछ ना s ब्लॉक में कैसे जाएंगे, पहला दूसरा को हम रखेंगे s ब्लॉक, इसके बाद 2 से 3 से 12 के बीच में जो आएगा वो हो जाएगा। तो ये कुछ है जो हमें बनाने के लिए दिया है, इसमें हमें पता करना है कि कौन सा पीरियड में है, ब्लॉक में और ग्रुप में भी। सिंपली कर देंगे, एंगल में है तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसका हम बैठाएंगे 2 8 8 18 18 लिखा है 2 8 18 18 32 पे करेंगे। मैग्नीशियम है तो सबसे पहले 2 8 2 होगा, ब्लॉक नंबर 3 हो जाएगा, प्रेजेंट नंबर पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद सल्फर है तो 2 8 6 हो जाएगा, पीरियड नंबर 3 ब्लॉक नंबर मतलब ब्लॉक हो जाएगा पी, ग्रुप नंबर 16। हम कैसे पता कि ब्लॉक नंबर पी होगा, पीरियड तो पता ही होगा 3 कैसे हो गया, क्योंकि ये हो गया 1 2 3 3 को लिखा है तो वो हो गया 3 पीरियड नंबर, ब्लॉक कैसे पी हो गया। तो हमें बताया था प्री ब्लॉक में क्या होगा 1 से 2 तक के बीच में रहेगा, अगर बाहरी सेल मतलब बाहरी ये वाला जो है 6, 1 से अगर ये 1 से 2 के बीच में होता है तो ये हो जाता है एस, 2 से फिर क्या होगा 3 से 12 तक के बीच में होगा तो ये हो जाएगा डी। इसके बाद 13 से लेकर के 18 तक के बीच में होगा वो हो जाएगा पी ब्लॉक। 13 से 18 के बीच में देखो कौन है, आर्गन का देखोगे तो 8 है, 13 से
नहीं नहीं नहीं, अगर मतलब जब तक 2 होगा ना, आर्गन का तो पता ही है पी ब्लॉक में होता है। ये कहाँ से काम करेगा, ये पोटेशियम तर से काम करेगा ये वाला। आपको पता ही है कि तीसरा पीरियड तक मतलब बी ब्लॉक नहीं होता है। तो सिंपली आर्गन तो पता ही है पी ब्लॉक में होता है, पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 18। अगर जैसे जैसे यूरेनियम का दे दिया तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हमें पता है यूरेनियम का एफ ब्लॉक में पाया जाता है, क्योंकि 92 है, मतलब 92 है तो एफ ब्लॉक में पाया जाएगा ना, इसीलिए हम बोले थे पीछे याद कर लेने के लिए। ब्लॉक हो जाएगा एफ, पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, यूरेनियम से लास्ट में होता है 7वां ब्लॉक हो जाएगा ग्रुप नंबर 3। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट मतलब है ना, तो उसको हमें याद रखना है। जैसे 57 से 71 और 89 से 103 तक है, सॉरी 90 से 103 और 98 से लेकर के 71 तक के एफ ब्लॉक में पाया जाता है। उसको हमें रट्टा मान के याद कर लेना है, जैसे कि हम उसका ब्लॉक ना निकालना पड़े। ईजी होगा, सिंपल होगा। तो फिर इसका निकालेंगे 2 8 8 हो जाएगा, तो पीरियड नंबर क्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये पीरियड नंबर 4 में चल गया, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। 8 कौन में आता है, 3 से 12 के बीच में आता है, तो डी हो गया। ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप तो यार बाहरी वाला हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1 लगता है तो 16 हो जाएगा। ग्रुप नंबर में उतना झंझट नहीं है। देखो जितने भी पीरियड नंबर, अगर पहला दूसरा, पहला में तो पता ही है हाइड्रोजन एफ में होता है, हीलियम डी में होता है। इसके बाद जो होता है लिथियम बेरिलियम और बोरॉन, मतलब ये सब याद कर लेने के। लिथियम बेरिलियम है एस में, और एल मतलब बोरॉन से लेकर के नियॉन तक में है पी डी में। इसके बाद क्या करना, सोडियम मैग्नीशियम का अगर याद कर लेना। इसके बाद क्या होगा, अगर तुम्हें आगे आएगा ना तो उसमें 10 जोड़ दोगे ना तो आराम से काम बन जाएगा। तो यहाँ तक पता ही है, आर्गन तक तो क्या होता है एस या पी में होगा, तो वहाँ तक याद ही रहता है। मैन हो जाता है ये बीच में जो एस पी डी ब्लॉक जो होता है ग्रुप पीरियड नंबर 4 से, उसको याद करना। उसके लिए ये एक फार्मूला है, या फिर दूसरा तरीका है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, उसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन आएगा वो हो जाएगा पीरियड, मतलब पीरियड नंबर है। ग्रुप कैसे पता करेंगे, तो ब्लॉक तो पता ही है, उसमें डी या एफ लगा होता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन में एस पी डी जैसे लगा होगा तो वो हो जाएगा ब्लॉक, और ग्रुप पता कर सकते हो, उसमें भी ग्रुप पता हो सकता है आराम से। तो इसमें कुछ ग्रुप इस प्रकार पता होगा, जैसे सल्फ़र है तो ये कितना नंबर में है, सल्फ़र पता है पीरियड नंबर 3 में है, तो सीधा हम 6 होता नहीं है तो सिंपली सीधा 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। इसी प्रकार है, कुछ देख लेना आपने हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए इतना, आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।